सारे गीता परिवार के लोगों ने अपने अपनी जगहों पर गीता जयंती का उत्सव मनाया और आगे भी मनाएंगे, किंतु हम सब चाह रहे थे कि हम एक साथ मिलकर इस उत्सव को मनाएं। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन ही आना पड़ा और आज बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम एक साथ मिलकर इस पवित्र उत्सव को मना रहे हैं, जो एकमात्र हमारी गीता जी ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी की जयंती मनाई जाती है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति गोविंद देव जी महाराज ने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम आज अपने घरों में बैठकर गीता जी सीख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति को अपने अंतर्मन में धारण करके हम इन श्लोकों का उच्चारण एक साथ कर पा रहे हैं। हम सचमुच बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारी इस गीता परिवार द्वारा ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ है, लाखों साधक इससे जुड़ रहे हैं और बच्चे से लेकर वृद्धावस्था तक के लोग बहुत ही मन से गीता जी के संस्कृत में शुद्ध उच्चारण को सीख रहे हैं और गीता जी का पाठ कर रहे हैं। और आज ये जो गीता जयंती का उत्सव है, 5161वीं ये जयंती है गीता जी की, और इसमें लाखों साधक जुड़े हैं पूरे विश्व से, और हजारों हजारों ऑफलाइन कार्यक्रम हुए और ऑनलाइन भी उतने कार्यक्रम हो रहे हैं। ये बहुत विराट स्वरूप हम देख रहे हैं। जिस तरह हमने देखा ना, मत्स्य अवतार को हमने देखा, एक छोटी सी मछली के रूप में प्रभु आए और कितना विशाल उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया। इसी तरह यह प्रज्ञा का अवतार है। दिन पर दिन धरती पे देवत्व का जागरण हो रहा है। मन, वाणी, प्राण सारे एक साथ सम्मिलित होकर गीता जी के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। योगेश्वर ज्ञानेश्वर महाराज ने यही कहा था कि जब वाक, मन, प्राण एक हो जाते हैं तो वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पूरे विश्व को बदल सकती है। तो आइए हम अपने सौभाग्य को सराहें कि हमें इस गीता के ज्ञान को धारण करने का अवसर गुरुदेव ने प्रदान किया है। कहते हैं कि अर्जुन को गीता श्री कृष्ण ने सुनाई थी, लेकिन हम सबके अंदर वो भाव आना है कि हम अपने विषाद से निकलें, हम अपने अवसाद से बाहर आए, हम अपनी क्षुद्रता से बाहर आए और इस विराट स्वरूप में, विराट विश्व में प्रभु की आभा का हम दर्शन करें। विश्व रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, ये पूरा संसार भगवान का ही स्वरूप है। कण कण में हम उन प्रभु को देखें, कण कण में उनकी उपस्थिति सभी साधकों द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। भक्ति भाव से उस प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। इसे पूरा वातावरण उज्जवल हो गया है, प्रकाशमान हो गया है। अब ऐसे वातावरण में हम गीता जी के उन श्लोकों का गायन करेंगे, पाठ करेंगे, जिससे हमारे जीवन में भी गीता उतर जाए। मधुर मधुर है गीता गोरस, आओ लूटे मिलकर हम, गाएं गीता रस भी पिए, जिए गीता मैं हो हम, जिए गीता मैं हो हम। आरंभ करें। गीता जी के 9वें अध्याय का सब मिलकर पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानो विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। तसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या माम सोमपापपूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा सर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तच्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुप्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विभुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे त्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखलोकम् इमां प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणाः।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् भगवद गीता जी के 9वें अध्याय के पठन के पश्चात हम हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, आदरणीय गीत गोविंद भैया जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन हमें पहले दे दें और उसके बाद हम पूरा पठन करेंगे। और हमारी ये विनम्र आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में बने रहें, लेकिन सर्वप्रथम आपके थोड़े से आशीर्वचन चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय गीत गोविंद भैया जी आपका। भैया लगता है अभी कहीं बिजी है, अभी आगे कार्यक्रम को बढ़ा लीजिए दीदी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए भक्ति योग की ओर चलते हैं और भक्ति योग यानी अध्याय 12वां। तो 12वें अध्याय के पठन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राम सुंदर भैया, आदरणीय सविता सिन्हा दीदी को। क्रमशः हम इसका पाठ करते चलेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। सविता दीदी, आदरणीय सविता सिन्हा दीदी, आदरणीय दीदी सविता सिन्हा दीदी, 11 से आप आरंभ करें। श्लोक संख्या 11 से आप आरंभ करें। आदरणीय सविता सिन्हा दीदी। दीदी की आवाज नहीं आ रही है। तो क्या मैं ही कंटिन्यू करूं आगे? नहीं, आप रुकिए रुकिए रुकिए, दीदी को अनम्यूट किए। रीता दीदी आप भी होस्ट हैं, आप भी किसी को भी म्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी
यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। बहुत ही सुंदर। मैं समस्त साधकों से निवेदन करूंगी, कृपया अपना अपना वीडियो खोल लें। हम एक साथ उपस्थित हैं यहाँ, सब हम वीडियो खोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो निश्चित ही परम पिता की कृपा दृष्टि हम पर और भी आएगी और हमें भी एक आनंद आएगा कि हम सामूहिक रूप से इस महोत्सव को मना रहे हैं। आगे की ओर चलते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ 14वें अध्याय के लिए आदरणीय गीता देवी दीदी को और आदरणीय सरिता सिन्हा दीदी को। कृपया आप लोग क्रमशः पाठ का आरंभ करें। जय श्री कृष्ण दीदी, सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ उपस्थित ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यदा तदा विद्यात् विरुद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विरुद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे प्रलये याति देहः तदोत्तमविधान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जय श्री कृष्ण। सरिता दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ हेडफोन वगैरह लगाएं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपको आवाज जा रही है लेकिन आ नहीं रही है। तो दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही तो गीता दीदी आप ही कंटिन्यू कर दीजिए फिर। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि दीदी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। हाँ जायते। क्या बोले दीदी? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा पढ़ने का। कर्मण सुखितस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि
जन्म मृत्यु जरा विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथञ्चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्री भगवान उवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काञ्चति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुख स्वस्थः शमलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दास्म संस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगो नाम आइए अब हम पुरुषोत्तम योग अर्थात 15वें अध्याय का पठन करेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सैफाली दीदी एवं आदरणीय डॉक्टर विजय शंकर भैया को। आप आए और 15वें अध्याय का पठन करें। आदरणीय सैफाली दीदी। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा वृषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता
तासु सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरे यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रैर्चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविषयच भूतानि धारयाम्यहमूर्जसा पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनापानसमायुक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात् शर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गीत गोविंद भैया से, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय भैया आज हमारे झारखंड के ऑनलाइन गीता जयंती महोत्सव में सम्मिलित हैं और हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय गीत गोविंद भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने गीता प्रचार के लिए अपना पूर्ण समर्पण कर रखा है। बहुत सारे विभागों में इनकी उपस्थिति है, लेकिन प्रचारक का जो कार्य है उसमें निरंतर संलग्न है और ऐसी विभूति हमारे बीच उपस्थित है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कृपया अपने आशीर्वचन हमें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है आदरणीय भैया।
बहुत सारा प्रणाम करता हूँ। गुरु भैया की आवाज क्लियर आ रही है क्या? आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है, मुझे लगा मेरा नेट इशू है। नहीं, आवाज थोड़ी कम आ रही अभी आई क्या आवाज? है। जी हाँ, अभी आ रही अभी आई भैया। थोड़ा जी जोर से बोलना पड़ेगा है। जी एक्चुअली। क्षमा चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम दोनों कोलाइड हो गया। आज अचानक ही विवेचन सत्र में एंकर के लिए जाना पड़ा, तो विवेचन सत्र चालू ही है। मतलब बीच में थोड़ा आशु भैया ने का विवेचन चल रहा है, तो उसी अवकाश में आप लोगों से मैं भेंट कर लूं। और आप लोगों का जो इतना अच्छा उपक्रम यहाँ पे आप लोगों ने किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई अर्पित कर दूं। और गीता जी के संबंध में तो क्या कहें, अभी स्वामी जी का एक बहुत अच्छा वीडियो संदेश भी हमें प्राप्त हुआ। वो वीडियो संदेश का एक वाक्य हम लोग ने, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, पर मुझे तो बड़ा आंदोलित करने वाला वो वाक्य प्रतीत हुआ कि वाणी से जो वाक शक्ति है हमारी, और उसमें प्राण शक्ति जब मिल जाती है, और उस इन इसके साथ साथ में हमारा मन भी जब तीन मिल जाता है, और ये जब तीनों मिल जाते हैं, वाक शक्ति, प्राण शक्ति और हमारा मन, और तीनों मिल करके ऐसा विस्फोट करते हैं भीतर से कि हमारी ये जो शरीर है, वो शरीर शरीर न रह करके दैवी विभूति बन जाती है। और उसमें भी उत्तम में उत्तम बात, गीता जी का पाठ करना, गीता जी का पारायण करना। तो यहाँ पे आप सभी गीता जी के पारायण के लिए, किसी न भी, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई भी माध्यम हो, पाठ तो गीता जी का हो ही रहा है। तो गीता जी के पाठ पारायण से आप सभी के भीतर ये आप केवल शरीर के रूप में नहीं, आप सभी दैवी शक्तियां बन गए। आपके भीतर की जो चेतना है वो दैवी रूप में जागृत हो गई। तो आप सभी की दैवी चेतना को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सभी के जो झारखंड के साथी हैं, जो जिन्होंने पाठ किया, पारायण किया, और साथ ही साथ पाठ पारायण के अलावा भी श्रोता बनकर के भी इसका जो श्रवण किया, उन सभी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है, बस यही कहूंगा कि यह उपक्रम आप लोगों का सदा सदा अनवरत ऐसा ही चलता रहे। भगवान श्री कृष्ण की, गोविंद की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सदा बनी रहे। आप सभी ऐसे ही उत्तरोत्तर गीता परिवार झारखंड को ऊंचाई पर लेके चलें, ले करके जाएं। और झारखंड से मेरा बड़ा विशेष लगाव भी है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता है। दीदी दीदी भी झारखंड से रहती हैं, टाटा नगर में दीदी रहती है, मेरा भी आना जाना होता रहता है। तो मुझे कहीं घर की बात लगती है झारखंड, अर्थात घर की बात। अमरनाथ भैया हैं, प्रीति दीदी हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे साधक हैं। उन सभी को व्यक्तिगत रूप से सभी से बात होते रहती है, कभी कुछ आवश्यकता पड़ती है तो सहायता भी मैं लेते रहता हूँ। तो अपने ही घर पे आया हूँ, और अपने घर पे, मतलब घर पे पहुंचे और घर में घर सजा हुआ दिखे, घर में सभी बातें बहुत अच्छी लगे, तो कितना आनंद आता है। तो वैसे ही आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, आप सभी के इस उपक्रम को बहुत बहुत सराहते हुए, यही अपेक्षा करूंगा कि जल्दी से आप लोग सभी का गीता मैत्री मिलन हो, और प्रत्यक्ष रूप से हम सभी की भेंट हो। बहुत बहुत आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार आदरणीय भैया। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने गुड़ तत्व हमें दे दिया, वो माखन दे दिया हमने, जो बिलो के आपने निकाला, मत के निकाला था, गुरुदेव ने पूरा मक्खन हमें आपने एक वाक्य में दे दिया। हम उसे आत्मसात करेंगे। और हमें याद है जब हमारे ये समूह बना था, आपने हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया था। और हम भी चाहते हैं कि आपकी तरह हम भी समर्पित होकर गीता जी के इस कार्य में लगे रहें, ताकि हमारे ऊपर भी परमपिता योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे। आपका बहुत बहुत आभार। इतनी व्यस्तता में आकर आपने हमारा उत्साहवर्धन किया, अपने आशीर्वचन हमें दिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं भैया। आप प्रीति लोगों दी, ने आपको बल्कि मेरा भैया के लिए कुछ मेरा बोलना है तो मान आपको मैं बढ़ाया। आदरणीय प्रीति दीदी। भैया प्रीति कुछ दीदी बोल रहे थे, भैया जी। कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा, मेरा मान बढ़ाया, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।
जी प्रीति दी, आप भी भैया को दो शब्द जो आपको आपके मन के भाव में कहते हैं भैया के लिए, फिर भैया अपने विवेचन सत्र में चले जाएंगे तो हमें फिर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। भैया आपने आदरणीय इतनी प्रीति दीदी समय से से अनुरोध है। समय निकाल कर आए, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम लोगों का मार्गदर्शन बीच बीच में करते रहा कीजिए, केवल ये नहीं कि कभी भी आप आइए और हम लोगों को बताइए कि आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से ही गीता परिवार झारखंड आगे बढ़ेगा। जी अवश्य, मैं मार्गदर्शन नहीं, सेवा के लिए भी मैं आतुर हूँ। जहाँ जैसी जो भी आवश्यकता हो अवश्य ही, भले ही मैं कहीं कुछ व्यस्तता होगी, कहीं मेरा ध्यान से उतर गया, कोई बात मैं भूल गया, तो आप लोग मुझे पुनः छोटा वो भाई हम लोग समझ के याद करा रिमाइंड करा देंगे, सकते हम लोग याद हैं। करा देंगे मैं भैया। अवश्य आप सभी की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा, सदा उपस्थित रहूंगा, मेरी सारी सेवाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी हमेशा। और एक बात यदि ना कहें तो अधूरा रहेगा, आपका जो नाम है गीत गोविंद, तो आपके जो गीत आते हैं इतने प्रोत्साहित करने वाले, इतने जागरूक करने वाले, मन को छूने वाले होते हैं, मैं क्या बताऊं। और बहुत बहुत आभार भैया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सुन रहा हूँ कार्यक्रम, और आगे जब तक बढ़ रहा है मैं फिर हूँ, दोनों जगह पैरेलली प्रयास कर रहा हूँ जी। धन्यवाद। अब हम आते हैं पारायण की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अध्याय आता है देवासुर संपद विभाग योग। इसके पठन के लिए 16वें अध्याय के पठन के लिए आमंत्रण है आदरणीय निश्चल मेहता भैया और आदरणीय चित्रलेखा दीदी को। आए और 16वें अध्याय का पठन करें। आदरणीय निश्चल मेहता भैया। जी दीदी। हमारे झारखंड के गौरव, आप हमारे झारखंड के गौरव हो जी। ओ शुरू करिए। परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानशमस्तयज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजःक्षमाधुतिः शौचम् अद्रोणातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानविजातस्य पाठ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पद्विमोक्षाय अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विश्वस्य प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यन्ते विद्यते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनाथ सञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इतज्ज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ते धमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभागे योगो न षोडशोऽध्याय ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हमारे छठवें अध्याय और अंतिम अध्याय के पठन के लिए अध्याय 17वां इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम सुंदर भैया एवं आदरणीय अजय सिंह भैया को। आदरणीय श्याम सुंदर भैया पाठ आरंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः
श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणा तुष्ण तीक्ष्णरुचविदाहिनः आहारारसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः याते यामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाञ्चिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञो विद्धि राजसं विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अजय भैया है क्या? दीदी अजय भैया है क्या? म्यूट जी। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते मनःप्रसादसम्यक्त्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारपानपूजा तन्तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तं राजसैचलमध्रुवम् गूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकां स्मितं यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मितम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्मवज्जातं तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविधः स्मितः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिताः पुरा।
तस्मादो मित्युदायत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदेत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाठ उज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव सदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत ही सुंदर 6 अध्यायों का हम सबने मिलकर भक्ति भाव से पठन किया, पाठ किया। यद्यपि हमारे भाव पूरे थे, हमारी वाणी से, मन से, उच्चारण में कहीं किसी भी क्रिया से कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने बच्चों को क्षमा करना कि हमारे इस उपक्रम में हमसे कोई भी भूल हुई हो तो इस क्षमा याचना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रेणु बाला दीदी को। आप आए और उनके साथ साथ हम सम्यूट होकर क्षमा याचना करेंगे। रेणु बाला दीदी, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दितमच्युतम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत ही सुंदर। आइए, हमारा मुख्य अतिथि उद्बोधन हो चुका है। अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। आरती क्या होती है? आर्त भाव से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्वज्ञान विकाशिनी, तत्वज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते।
समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। माध्यम से हम कोई भी छोटी मोटी गलती कर बैठते हैं या अनायास हो जाती है हमसे, तो हम विवेक द्वारा उसका संशोधन कर सकते हैं। ये कितनी सुंदर रचना कृष्ण भगवान ने हमारे लिए की है। अर्जुन हम सभी हैं, उन्होंने अर्जुन के माध्यम से इतनी सुंदर गीता हम सबके बीच में रख दी है। आज बच्चों ने मुझसे पूछा कि दीदी गीता हम बच्चे क्यों पढ़ें, तो जवाब देने में मुझे थोड़ा सा सहज तो हुआ, पर उन्हें समझाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि देखो, तुम लोग को डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, तुम लोगों को लक्ष्य चाहिए निर्धारित करने के लिए, तुम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मेमोरी चाहिए, तुम लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ सार्थक करने के लिए जीवन में गीता को ही सहारा देना होगा। तो बच्चे बड़े उत्साहित थे और उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से कंठस्थीकरण करके हम लोगों को 12वां अध्याय सुनाया था। तो आप लोग तो सब बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। प्रीति दीदी और अन्य सभी को, अमरदा को और भैया लोग को, सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जय श्री कृष्णा। कि इतना सुंदर इस गीता का प्रचार, भगवान ने गीता में खुद कहा है कि जो मेरा प्रचार और प्रसार करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है गुरुदेव की, कि उन्होंने एक संकल्प लिया है और संकल्प में सृष्टि है। देखिए, हर हर गीता, हर कर गीता और हर कंठ गीता। तो हर हर गीता, बंगाल में मुझे इसकी आशा नहीं थी। बंगाल में हम लोग हर रोज एक जयंती मना रहे हैं और कुछ लोग तो वापस एनरोल कर रहे हैं कि दीदी हमको फिर से जयंती मनानी है। तो आशु भैया ने एक बड़ा ही सुगम मार्ग बता रखा है कि आप दूसरे फोन नंबर से रजिस्टर करिए और जयंती मनाइए। जयंती माने गीता का पाठ। ये गीता का जो शुद्धिकरण, जो गुरुजी बहुत स्ट्रेस करते हैं कि मंत्रमयी गीता है, मंत्र से ही पढ़ना चाहिए, चाहे हमें समझ आए चाहे ना आए, क्योंकि मंत्र का सिद्धि होती है। मंत्र जब सिद्ध होते हैं तो हमारे चारों तरफ का वातावरण हमारे लायक हो जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप सबके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है पूरा प्रोग्राम मैं देखूंगी और सभी को इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए नमन करती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री बहुत कृष्ण बहुत आभार। दीदी। जय श्री जय कृष्ण। श्री, बहुत जय श्री बहुत कृष्णा। आभार आपका। इतनी सुंदर से आपने इतनी गूढ़ बातें हमें समझा दी। और हमारे बीच जो निश्चल भैया है, उनके लायक भी आपने कहा कि बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए और हमें क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। आपके इतने सुंदर मार्गदर्शन और आपके आशीर्वचन से हमारे अंदर बहुत ऊर्जा का संचार हुआ है। एक भाव आया है कि हम निरंतर इसी तरह गीता जी का पठन करते रहे और आप सभी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, ऐसे ही हम आपसे आशा करते हैं। और आपका बहुत बहुत आभार दीदी, आप आए और आपने हमें इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई। सविता दीदी शंखनाद करना चाहती है। सविता दीदी शंखनाद कीजिए। जी, अभी शंखनाद होने जा रहा है, सविता दीदी शंखनाद करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत सुंदर। दीदी थोड़ा सा हम बोले। हाँ बोलिए बिल्कुल। ना दीदी। हाँ, आशा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा दीदी हमारे पूर्वांचल के प्रभारी हैं गीता परिवार के। और दूसरी बात है कि हमारे झारखंड में भी ऑफलाइन बहुत जगह हो रहा है, कुछ तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। हम समझते हैं कि और सब जगह हो रहा है। बहुत सुंदर बात है। 3 जगह तो धनबाद में ही मैंने किया है। अरे बहुत सुंदर बात है। गीत गोविंद भैया तो आपके साथ हैं, उनको कहिए आपको रजिस्टर कर दें। आज पता चलना चाहिए कि झारखंड में कितना उत्सव मन रहा है। আমার দামি আপনাকে বলছি, গোবিন্দাকে दीदी বলুন। হ্যাঁ, अच्छा ওনাকে একদম। কেন কি আছে এইটা দিয়ে একটা মানে এরকমের ফিলিং হয় কি, দেখুন ঝাড়খণ্ড কত আগে চলে এসেছে, এটা দরকার। একদম ওনাকে বলবেন কি ইট ইজ এ রিকোয়েস্ট ফ্রম আওয়ার সাইড कि प्लीज एनरोल दिस। बिल्कुल जरूर दीदी। बिल्कुल। आलिया देखिए जो, हाँ बोलिए। मैं तो ये जानती हूँ जो क्षण है वो कितना ही पैसा दे दीजिए आप वापस नहीं ला सकती हैं। इसलिए इस जीवन में एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। स्वामी रामसुखदास जी कहते थे कि सबका भला करने में तो मुश्किल होगी, किसी का बुरा मत करो, अपने आप स्वतः ही भला हो जाता है। तो हम सबके प्रति अपने भाव अच्छे रखें, स्वभाव सुंदर सा भाव रखें, सब में ईश्वर को खोजें, सब में ईश्वर का दर्शन करें और अपने कार्य करते जाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब हम अपने आप को उसके प्रति एकदम निमित्त कर देते हैं तो हमको फिर मतलब ही नहीं रहता है कि हमको क्या फल चाहिए या नहीं चाहिए। परफेक्शन, युधिष्ठिर को पूछा था ना यक्ष ने कि एक शब्द में आप जवाब दीजिए कि धर्म क्या है। युधिष्ठिर ने इतने सुंदर से जवाब दिया जब उनके चारों भाई मृत पड़े हुए थे। बोले स्वधर्म, दक्षता ही धर्म है। दक्षता मतलब परफेक्शन, परफेक्शन मतलब सुबह से लेकर रात तक हम छोटे मोटे सब कार्य करते रहते हैं, हम एकदम उसको दक्षता से करें और ईश्वर को समर्पण कर दें। यही स्वधर्म है, यही धर्म है, यही गीता है। जय श्री कृष्ण। दीदी ये कोलकाता में जो प्रोग्राम है उसके थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कोलकाता में ऐसा, हाँ हम लोग कोलकाता में प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ही बनकर आया है। अपने गीता जयंती के कारण उन लोगों ने थोड़ा सा रोक दिया था। अब यहाँ गुरुदेव की इच्छा है कि सब लोग सब जगह से पूना नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्होंने 4 डायरेक्शन में अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लगाया है। दक्षिणांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और उत्तरांचल। अब पूर्वांचल में हम सब आते हैं, झारखंड, आसाम, नेपाल, बिहार, बंगाल, ये सारी, मणिपुर, ईस्टर्न की जितनी स्टेट्स हैं, इसमें क्या होगा 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की आयु का जो फिट है। बहुत बार क्या होता है कि हम 60-65 के होते हैं और बहुत फिट होते हैं, तो कोई एतराज नहीं है उनको, वो कार्यकर्ता की ट्रेनिंग देंगे हमें, जिससे हम छोटी छोटी जगह में अपने बच्चों को सिखाएं कि संस्कार क्या होता है, किस तरीके से हमको ये जो भेड़ियों का जो ये जमाना आ गया है, किस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से कलकत्ते में आरजी कर में एक लड़की को इस तरीके से उसको जीवन छोड़ना पड़ा अपना। इन सब के लिए सबको, सब लड़कियों को स्पेशली और उस उम्र के लड़कों को ये समझाना जरूरी है। उसके लिए वो हमें सेल्फ डिफेंस सिखाने आएंगे और हमें कहानियों के माध्यम से, कुछ न कुछ संगीत के माध्यम से हमें शिविर आयोजित हम कर रहे हैं। ये 9 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी रात्रि तक रहेगा। 12 जनवरी को 12 बजे भोजन करने के बाद में सब यथावत अपनी अपनी जगह जा सकते हैं। तो इसका सर्कुलेशन मैं कल या परसों एक बार पूना से पता करके आप लोगों के सबके बीच में रखूंगी। आप सब सहज हृदय से आमंत्रित हैं, सब आए,
एक एक जगह से 8-8 10-10 लोग आते हैं ना, तो वो अपनी जगह में जा करके उसका संचार कर पाएंगे। यही गुरुदेव की इच्छा है। ठीक है मर्दा? हाँ जी दीदी। रजिस्ट्रेशन लिंक अमरनाथ भैया एक बार धन्यवाद ज्ञापन का ज्ञापन कार्यक्रम करवा करने देते के हैं लिए। जी। फिर हम लोग आगे बात हम करते समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही बिल्कुल। सुंदर ये कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मृदुला अग्रवाल दीदी को। मृदुला अग्रवाल दीदी आप आए और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी का आप धन्यवाद करें। आदरणीय मृदुला दीदी। जय श्री कृष्णा सभी को। बहुत ही सुंदर एकदम संचालन हुआ है। किसी भी सुंदर कार्य को बिना धन्यवाद किए पूर्ण नहीं होता, और ये हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही सुंदर सा धन्यवाद की संस्कृति डाली गई है। हमारे आदरणीय श्री की प्रेरणा से, गोविंद गिरी जी महाराज की प्रेरणा से, गुरुदेव जी की महाराज की प्रेरणा से हम लोग को गीता जीवन में लाने का मौका मिला है। और आदरणीय आंसू भैया के प्रेरणा से हमने ये गीता जयंती मनाने का अवसर प्रदान हुआ है। आज हर हर घर 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 गीता एकदम एक्चुअल में ये हो रहा है। मतलब झारखंड के हर हर एरिया में, हर हर इलाके में गीता पारायण हो रहा है। हमने भी आज झारखंड में ऑनलाइन में 6 अध्यायों का पारायण किया है, जो 9, 12, 14, 15, 16, 17 अध्याय है, जिसको बहुत ही सुंदर संचालन किए हैं हमारी रीता लोधा दीदी ने। हमारे 9वें अध्याय को अभय मिश्रा भैया ने, अमरनाथ भैया ने और रामचंद्र तलेजा भैया ने किया है। और 12वां अध्याय को राम सुंदर भैया ने और सविता सिन्हा दीदी ने किया है। 14 अध्याय को गीता देवी ने और सरिता सिन्हा दीदी ने किया है। 15 अध्याय को डॉक्टर विजय शंकर भैया ने और शेफाली दीदी ने किया है। 16 अध्याय को चित्रलेखा दीदी ने और निश्चल महतो ने किया है। 17 अध्याय को हमारे श्याम सुंदर भैया ने और अजय सिंह भैया ने किया है। हमारी जो त्रुटि रह गई है उसकी भी हमारी समय याचना रेणुबाला दीदी ने किया है। और बहुत ही दीप प्रज्वलन, बहुत ही सुंदर दीप प्रज्वलन से हमारी कार्यक्रम शुरुआत हुई है। और हमारे मुख्य अतिथि का बहुत बहुत आभार। मतलब इन प्रत्यक्ष में तो बोलेंगे तो हमारे गीत गोविंद भैया और हमारे आशा दीदी हैं, पर प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य भैया, रेखा पाटिल दीदी सभी उपलब्ध थे, राधा अग्रवाल दीदी सभी प्रस्तुत थे। मतलब इतना आनंदमय आज गीता परिवार लग रहा है, कितना आगे बढ़ गया। छोटा नहीं अपना गीता परिवार झारखंड का, अब विश्वास हो गया है। और बहुत विशेष धन्यवाद हमारे विशेष एकदम, मतलब क्या माला में एक मोती पोने का काम हमारे एकदम विशेष धन्यवाद प्रीति दीदी को, जो आज मतलब हम लोग भी कम जुड़ नहीं सक रहे थे, जो अभी तक कंप्लीट करके साल भर के ऊपर हो गया हमारे गीता परिवार झारखंड परिवार को कंटिन्यू कर रखे हैं। बहुत बहुत विशेष धन्यवाद प्रीति दीदी का। और पहले ही अग्रिम धन्यवाद हमारी पूजा अग्रवाल दीदी का, जो समापन प्रार्थना लेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे गीता परिवार को, ऐसे ही शोभा बढ़ाए रहिए। घर हर गीता, घर घर गीता। जय श्री कृष्णा। बहुत ही सुंदर मृदुला आपको दीदी, भी बहुत आपने बहुत धन्यवाद दीदी, आप आकर धन्यवाद सबको ज्ञापन किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर से आपने सबका धन्यवाद किया। और निश्चित ही सभी धन्यवाद के पात्र हैं। भगवत कृपा सबके अंदर बरसती नहीं, जिनके अंदर बरसी वो आज जुड़े हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कोई बात नहीं, जो इस वीडियो को भी देखेंगे और उसके बाद जुड़ेंगे उनके भी भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। समर्पण प्रार्थना ले ली जाए। एक बार कोई बोलना चाहता है तो कुछ, अगर हमारे पास समय है तो बोल सकते हैं हैंड करके, 1-2 मिनट में बोल दीजिए। इनको भी बोलना है 1-2 मिनट। हाँ भैया, श्याम सुंदर भैया। कल रांची में जगन्नाथ मंदिर में गीता जयंती का कार्यक्रम है, उसके लिए मैं यहाँ पे रहने वाले ही आप पहुंच पाएंगे। उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर आए जो रांची में रहते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और कोई भैया दीदी कुछ बोलना चाहते तो रेज हैंड कीजिए, तुरंत उनको अनम्यूट कर दो। अनम्यूट हो जाइए उर्मिला दीदी। जय श्री कृष्ण जी। ये मैंने ये अपना गीता पारायण का ये तो मैंने जो आयोजन जो हो रहा है अभी वो है आज, तो वैसे हर शनिवार को होता है क्या इस मैंने जूम प्रांगण में? हर शनिवार को होता है जी। जी मैं भी जुड़ूंगी। मैं भी झारखंड से ही हूँ, जमशेदपुर से, लेकिन पुणे रहती हूँ।
अच्छा, कोई बात तो नहीं, आप मैं झारखंड के ही। हमें भी, हाँ, मैं भी 10 तारीख को आयोजन कर रही हूँ अपनी गीता साधक हूँ मैं भी आयोजन कर रही हूँ 10 तारीख को मंदिर में, अपने कुछ भी नहीं, फ्रेंड्स लोग सर के सबके साथ में, छोटा सा 20-25 जन का मैं भी आयोजन कर बहुत रही हूँ। सुंदर, तो बहुत आज सुंदर। आज लग आज हमारे ग्रुप पे लिंक देखी मैंने ये वाली, तो मुझे चलो जुड़ते सुनते हैं हम भी, इसलिए मैंने देखा। बहुत तो ये हर शनिवार को होता है ये। जी, आप गीता परिवार झारखंड ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो एक बार अभी यहाँ नंबर डाल दीजिए, आपको जोड़ लिया जाएगा, लिंक भेज देंगे आपको। जी जी, ओके ओके, हाँ जी। भैया मुझे नंबर। जैसे जब हर शनिवार को होता है पारायण, तो मैंने कोई भी साधक कर सकता है? जी जी, जरूर। कोई भी कर सकता है। अभी सारे जितने भी पारायण हुए हैं सारे हमारे साधकों ने ही किए हैं। मतलब कोई विशेष रूप से ऐसा नहीं, कोई टेक भी है, ट्रेनर भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब टेक ट्रेनर, ये आम साधक को ही हमने सेलेक्ट किया कि टेक ट्रेनर को हर जगह अवसर मिल जाता है कहीं ना कहीं कुछ करने का, लेकिन हमारे जो वही आम वही साधक है वो नहीं उनको मिलता है। तो इसलिए क्योंकि एक मंच जो कि हमारा, क्लास में तो हमको खैर एक श्लोक ही बोलने को मिलता है हमको जी, क्लास में तो, इसीलिए ये मंच इसलिए हमारे झारखंड के साधकों के लिए है, जो कि अपने मन की पूरी निकाल के यहाँ पे आके आप अपना पठन कर सकते हैं। हमें मुझे एक वैसे बात, भी दूसरी एक गीता जी भी, की दूसरी यात्रा है मेरी, ये दूसरी हाँ, यात्रा का भी 4 लेवल पूरा होने वाला है। वाह। जी मैं आप 2021 से जुड़ी हुई हूँ। जी, आप अपना नंबर इसमें मैसेज में डाल दीजिए, हम लोग आपको जोड़ लेंगे ग्रुप में। ओके ओके जी, जय श्री श्याम कृष्ण। सुंदर भी नोट कर लीजिएगा नंबर इनका। मैं जी एक हाँ भैया ने बात कही कि हर शनिवार गीता जयंती मनाइए, ये कितनी हाँ सुंदर जी, बात, ब्यूटीफुल। जरूर। जी, अभी सभी के लिए ग्रुप को ओपन कर देते हैं ताकि सभी अपने, एक मिनट, सभी अनम्यूट हो सकते हैं, सभी अनम्यूट हो सकते हैं अपने से। अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? हाँ जी दीदी, जय श्री कृष्ण। हो रहा है दीदी, सभी हो को रहा जय श्री कृष्ण। आज का इतना जी अच्छा कार्यक्रम हुआ हमारे, और मैं आशा करती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा झारखंड भी बहुत बहुत आगे बढ़े, और इतना अच्छा मान्य गुणी व्यक्ति लोग सब है इसमें, आशा दीदी और रीता दीदी, वाह, ये तो कमाल के हैं। मेरा मन करता है कि सुनते रहे उनके बातें। रीता दीदी ऐसे मोती है, लेकिन कहीं कहीं जाके छुप जाते हैं, इसलिए आज इनको पकड़ के लेके आई हूँ मैं कि आज का कार्यक्रम आप ही को करना है। मुझे पता आज है का कि यहाँ पे 4 चांद वही लगा सकते हैं। आज का कार्यक्रम का सूत्रधार तो रीता दीदी ने बनी है, और आउटस्टैंडिंग, जो रीता हम दीदी लोग सबसे जो है ज्यादा धन्यवाद आपको, आउटस्टैंडिंग। हम लोग एक एक फूल बने, और उसमें जो लॉकेट होता है, जैसे हम लोग हार पहनते हैं, बीच में जो बड़ा वाला है वो आशा दीदी और रीता दीदी, रीता रीता दीदी, दीदी, प्रीति दीदी, अमरनाथ भैया, और सब ये बीच में जो मोटे मोटे फूल रहते हैं ना प्लेन हार में, ऐसे ही काम किया उन लोगों ने। ठीक है, बहुत अच्छा। गीत गोविंद भैया को सुन, मेरा इच्छा था कि और थोड़ा बोले, लेकिन उनको समय के अभाव से उनको शायद बोल हाँ नहीं वो तो पाएगा। बोलते ही, लेकिन उनका ऐसा कुछ हो बहुत कारण अच्छा होगा। बोलते हैं, मैंने सुना है, जी तो जी जी। इसलिए आज आशा था कि थोड़ा सा सुनो, लेकिन समय की पाबंदी है उन पर। ठीक है दीदी, हाँ बहुत अच्छा जी, लगा। हाँ, इंदु झा दीदी धन्यवाद सर। बोलिएगा, 1-2 मिनट में ही सब कोई अपना मंतव्य प्रस्तुत कीजिएगा। इंदु झा ये दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आज का कार्यक्रम तो बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर। हम लोग एक परिवार में जुटे रहे, बहुत आनंद आया। और मैं अगले साल भी गीता जयंती में, बगल में पंच मंदिर है, वहां मैं गीता जयंती मनाई थी। तो इस बार भी पहले तो पंडित जी बोल दिए 12 को है ये गीता जयंती, बहुत पहले से प्रोग्राम बना लिए थे, उसके बाद आया है अपना परिवार में मनाने का। मैं 2 बार फॉर्म भरी, नहीं भराया दीदी, नहीं हो सका। आप नहीं दीदी, अमर, आप ऐसा, आप उसमें लिखिए, ग्रुप में लिखिए, गीता जयंती का ग्रुप में। वो ग्रुप और में नहीं होंगे भैया, वो ग्रुप में नहीं होंगे, इसीलिए उनसे फॉर्म कोई नहीं बात भरा। नहीं, आप श्याम स्क्रीनशॉट डाल सुंदर के भैया, दीजिए, उनको श्याम ऐड सुंदर करवा नहीं भैया, देते ग्रुप हैं। नहीं नहीं, ग्रुप में हूँ मैं। नहीं, गीता जयंती के ग्रुप में हैं आप? नहीं गीता नहीं, जयंती, मतलब हाँ, श्याम झारखंड सुंदर भैया गीता आपकी, में। श्याम सुंदर भैया आपकी मदद कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, सबका मन का कुछ कुछ सुनना चाहिए ना। हाँ हाँ
पुष्पा तो अग्रवाल दीदी आप लेकिन वो बोलिएगा। आप रखे हैं दीदी, 12 को रखे थे। पहले पंडित जी बोले 12 को एकादशी है, गीता जयंती, तो सबको संपर्क कर लिए थे 12 का, तो 12 को हम लोग मनाएंगे कर सकते हैं, कोई पंचमी। दिक्कत नहीं है, कर कर सकते सकते हैं हैं, 12 को जी। मना लेंगे। जी हाँ, अब फोटो शेयर कर देंगे ग्रुप में, और क्या। हाँ हाँ नेक्स्ट बोलिए। जी चलिए, हाँ हाँ उषा दीदी बोलिए, उषा दीदी बोलिएगा। नहीं उनका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे दीदी, उनको मैं हाँ आप बात करवा करता हूँ। दीजिए, श्याम सुंदर भैया करवा देंगे। उषा एक दीदी और आप कुछ बात बोलना चाह रहे हैं? हाँ एक और बात बोलिए। है दीदी, एक और बात है दीदी, शेफाली दीदी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अच्छा, रेनू बाला दीदी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। ऐसा कैसे? तो हाँ, गीत गोविंद भैया को मैसेज कीजिए ना, वो तो वही करते हैं सब काम। सब हाँ हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं और हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन यदि आप गीत गोविंद भैया के पर्सनल नंबर पे एक उनको सबको व्हाट्सएप नहीं कर देंगे। पता होगा ना भैया, सबको उनका ठीक है, नंबर नहीं पता उनको होगा ना, नंबर तो शेयर कर झारखंड देते ग्रुप में डाल देना, सब अपने झारखंड ग्रुप में दे दें, आप लोग जोड़ दीजिए उनको। हैं। हाँ ठीक है ठीक है झारखंड ग्रुप ठीक में है ठीक ले है लीजिए सबके नंबर। जी दीदी जी दीदी, जिनको दिक्कत हो बात जाने करें, मैं आगे उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? उषा बंका दीदी आप क्या बोल रहे, बोलिए। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता। सभी से जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, पुष्पा अग्रवाल दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सरिता दीदी आप कुछ बोलना चाहते तो बोलिए, रेज हैंड आपका। जी दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप ही का वीडियो रुक गया, आवाज रुक गई थी ना। भगवान को केवल आपका पुष्पिका का पुष्प चाहिए था, इसलिए आपकी पुष्पिका भगवान, वैसे तो हाँ, सभी सुन रहे थे, लेकिन आपकी केवल पुष्पिका भगवान को सुननी थी। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। दीदी मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है दीदी, अभी आ रही है। ये बहुत अफसोस लगा दीदी कि हम नहीं नहीं, आप थे हम लोगों के साथ, भगवान ने आपको लास्ट में ज्वाइन करवा लिया, ऐसी बात नहीं है। जी दीदी, मैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा। मैं किसी कारण बस बाहर हूँ ना दीदी, इसीलिए लगता है कि नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ, क्या हुआ। हाँ हाँ आप लोग तो जान ही रहे हैं। एक और बार मैं समापन प्रार्थना ले लेते हैं, क्योंकि फिर समापन जो प्रार्थना भी करके एंड करते हैं इसको, और फिर अगर आप करते हैं सही सही अगले सही। शनिवार को जुड़ के बात करेंगे, क्योंकि बहुत जी समय हो जी गया, जी 2 घंटा जी है दीदी। ना। तो आज हमारे गीता जयंती महोत्सव हमने आज ऑनलाइन मनाया। पूरे झारखंड के अलावे छत्तीसगढ़ से, हमारे बंगाल से, हमारे विभिन्न विभिन्न राज्यों से हमारे गीता परिवार के भाई बहन दीदी, हमारे अभिभावक सब यहाँ जुड़े और बहुत ही सुंदर उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। उन सभी का झारखंड गीता परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी साधकों का। तो आइए आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं समापन प्रार्थना के साथ। समापन प्रार्थना के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पूजा अग्रवाल दीदी को। पूजा अग्रवाल दीदी आप आए और हमारी समापन प्रार्थना के साथ आज की इस जयंती महोत्सव का आप समापन की प्रार्थना लें। लेकिन यह समापन नहीं, यह शुभारंभ रहेगा, लेकिन जैसी परंपरा है हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री बहुत सुंदर। दीदी क्या करना है अभी? आदरणीय प्रीति दीदी, अगर किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है समय ज्यादा हो रहा है जी तो अभी समापन किया जाए। नेक्स्ट शनिवार को जिनके नौगत हम ले लेंगे, है ना जी दीदी? बिल्कुल, अगले शनिवार को जुड़िए फिर से, और हम लोग सभी बिल्कुल। बहुत अच्छे से हर बात शनिवार करेंगे को अपनी पूरा बातें समय शेयर करेंगे हम। और आज हाँ के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद की धन्यवाद देना इनका बहुत छोटी बातें होगी। आदरणीय प्रीति दीदी, अमरनाथ भैया और जो भी हमारे भैया लोग हैं जिन्होंने इसे कंटिन्यू किया,
आप सभी का बहुत बहुत वंदन है, सभी को बहुत बहुत नमन है। गुरुदेव की इन 2 पंक्तियों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। घर घर गीता, हर कर गीता, गीता मन में वचनों में। घर घर गीता, हर कर गीता, गीता मन में वचनों में। जगते सोते गीता माता, जगते सोते गीता माता, गीता ही हो सपनों में, गीता ही हो सपनों में। सभी का बहुत बहुत नमन, वंदन। जय श्री कृष्ण। रीता दीदी आप झारखंड के साथ साथ गीता परिवार के लिए भी होस्टिंग कीजिए। बहुत मतलब आपके डिमांड है। आप सभी का मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल दीदी, आप जब भी बोलेंगे मैं जुड़वा दूंगी। अगर आपको करना है तो आप जरूर जरूर से जुड़िए। यदि मुझे समय रहा जरूर, अगर भगवान की कृपा हो, मुझे कुछ करने का मौका मिले, मैं चाहती हूँ जरूर। तरफ से धन्यवाद सभी साधकों को, सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी बड़ों को, सभी अभिभावकों को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। भैया कार्यक्रम ये आशा दीदी हम लोग अब बंद कर सकते हैं ना? आप कुछ बोलेंगे? चलिए ठीक है मन्नाथ भैया। हाँ दीदी, आप ही होस्ट हैं, आप ही। आप होस्ट है कि हम होस्ट हैं? आप हैं। को होस्ट बना रखे। अच्छा ठीक है, चलिए। जय श्री कृष्णा सभी को।